प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा, प्रेम दुध दा दरिया होवे खंड दी बरेती होवे, दुध दा दरिया कृष्ण भोग लगांदे होण एही दिल मंगदा, कृष्ण भोग लगांदे होण प्रेम वाली गली बिच कोई कोई लंघदा, प्रेम सिंधु दा किनारा होवे कपी दल सारा होवे, सिंधु दा हनुमान प्यारा होवे सागरां नू लंघदा, हनुमान प्रेम वाली गली बिच कोई कोई लंघदा, कह संत राम चेरा सुनो प्रभु हाल मेरा, राम चेरा सुनो प्रभु नाम है दयाल तेरा दुखां ताई खंड दा, नाम है दयाल प्रेम वाली गली बिच कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली बिच कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रेम वाली गली बिच कोई कोई लंघदा, प्रेम हरे कृष्णा सारे बोलो, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। जिन्नियां भी संगतां आईयां हैं वो बड़े प्रेम नाल बह जाओ, दर्शन करो और स्टेज पर भी सारे बैठ जाओ, जेड़े स्टेज पर है वो भी बह जाओ ताकि दर्शन हो सकन सारियां नूं बड़े प्रेम नाल। और अगे मोरे भी साध संगत है जहाँ खाली है जगह पिछे, इथों उच्ची जगह बैठे हुए है, जिथे मर्जी बैठ के तुसी दर्शन कर सकते हो महापुरुषों दे। अज बड़े भागां वाला दिन चढ़िया है। साडे हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के प्राचीन डेरा बाबा रुद्रानंद महाराज जी, और जो बहुत पुराना डेरा है, साडे अर्चनियाँ बंदनियाँ पूजनियाँ
1008 स्वामी सुग्रीवानंद महाराज जी, जिन्हां दी कृपा इस इलाके पर बरस रही है। बोलो हरे कृष्ण। उन्हां दी ही कृपा है सारी। साध संगत जीओ, ये जो साडा सनातन धर्म बचा होया है, ये एहो जे महापुरुषां दे कृपा दे नाल ही बचा होया है। नहीं तां सनातन धर्म नूं चार चबेरे दे ढाह लगी हुई है। अनेकां मजहब, अनेकां पंथ, मन घड़ंत धर्म चले हुए हैं, जो भगवान राम को भी नहीं मानते, कृष्ण को भी नहीं मानते, दुर्गा को भी नहीं मानते, शंकर को भी नहीं मानते, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं और संतां नूं भी नहीं मानते। तो साध संगत जी, असी तुसी सारे ही एक वृक्ष दे ही फल है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭਟਕ ਗਏ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। एक पिता एक के हम बारक, और मिठी जवान प्रेम एक दूजे नाल करना है। तो साध संगत जी, अज बड़ी खुशी का दिन है। अर्चनियाँ बंदनियाँ पूजनियाँ स्वामी सुग्रीवानंद महाराज जी के कृपा पात्र, अर्चनियाँ बंदनियाँ पूजनियाँ स्वामी हेमानंद जी महाराज की कृपा हुई है, दर्शन दिते हैं। तुहाड़ियां संगतां दा भी बड़ा पुण्य है जो महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। और मैं तो ओह है मेरा आसन थले बैठन लगा था, महाराज ने मेरी बाँह पकड़ के मैनू इत्थे बिठा लिया नाल। बोलो हरे कृष्ण। और इन्हां दी महान कृपा, कहते हैं कि नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। और छोटे नूं बड़ा बनांदे, नीच ते ऊंच करदे। जो मेरा गोविंद है, मेरा श्याम सुंदर है, मुरली मनोहर है, कहते हैं जिस नीच को को ना जाने, नाम जपत चौकुंट बखाने। जिन्हों कोई नहीं जानता होवे संसार च, अगर वो हरि नाम जपना शुरू कर देवे तो कहते हैं चारे कुंटां उदा सत्कार मान होना शुरू हो जाता हरि दे नाम दे नाल। कहते हैं कि भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, एक दो की तो बात ही क्या, संसार ही उसी का हो जाए। और ध्रुव तो छोटा बालक था पर प्यार किया उस ईश्वर से। ध्रुव तो छोटा बालक था पर प्यार किया उस ईश्वर से। दुनिया दा होके क्या लेना, एक बार प्रभु का हो जाए। संसार दा तुसी जिन्ना मर्जी बन जाओ, पर संसार तुहाडा नहीं बनेगा। और अखीर अपना कोई नहीं है जी, कि अपना तो कृष्ण प्यारा है, अपना श्याम प्यारा है। संसार विच अपना कोई नहीं है। देखा जाए तो मत खोलो हरि जी मेरा खाता, मेरा तो जन्म जन्म का नाता। साडा तुहाडा सारियां दा नाता श्याम सुंदर ते है। और क्योंकि भगवान ने ये गल कही गीता जी में, और कि ये जीव किसी देवी देवता का अंश नहीं, ये जीव किसी भी का अंश नहीं, ये मेरा अंश है जीव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। ममई वंशो जीव लोका जी भूता सनातना।
भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जीव मेरा ही अंश है। और सनातन क्या है? ये जीव सनातन से चलाया। सनातन परमात्मा का नाम है, ईश्वर का नाम ही सनातन है, भगवान कृष्ण का नाम ही सनातन है। आद सनातन धर्म हमारा, हम भगवान कृष्ण के हैं, भगवान कृष्ण हमारे हैं, और हम सनातनी हैं। सनातन भगवान का नाम ही है। बोलो हरे कृष्णा। एक बेनती है सारे सेवादारां नूं, सारियां संगतां नूं कि अपने अंदर शांति रखनी है, क्रोध नहीं लियाना है, प्रेम नाल बोलना है, और तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे चहूँ। और मीठे मीठे बोलोगे तो ठाकुर जी खुश होंगे। और वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। अकबर की एक रानी थी जिसका नाम जोधाबाई था। बोलो हरे कृष्ण। और वो बल्लभ संप्रदाय में जो महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के बेटे विठलनाथ गोस्वामी हुए, जिन्होंने शरीर नहीं त्यागया था, गोवर्धन में ही शरीर समेत ही लीन हो गए थे। और वो विठलनाथ गोस्वामी को जोधाबाई जी जाते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि महाराज कोई ऐसा जंतर मंत्र तंत्र दो जिद नाल मेरे पति दे मेरे बस विच हो जान। बोलो हरे कृष्ण। सारी संगत बोलिया करो हरे कृष्ण। सबना दे मुंह ते हरे कृष्ण होना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। तो संतां ने एक दोहा दिता लिख के उसनों कि तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे चहूँ, और वशीकरण यही मंत्र है, तज दे बचन कठोर। और उन गया ये जंतर मंत्र है कोई, उन तबीर च बना के पा लिया गाले च। और जद वापस आए अकबर नूं किसी ने दस दिता भी तुहाडी जनानी तुहाडे कोल टूना टप्पा करके ले आई है और फलाने संतां कोल जांदी है। अकबर बादशाह ने कहा भी है, कहन लगे अपनी जोधाबाई अपनी धर्म पत्नी नूं कहा कि दस इहदे विच क्या पाया बात है, केड़ा जंतर है, 30 20 15 केड़ा है लिखा होया। वो कहन लगे कहते पढ़ के खोल कर दसो। जब खोल कर दिखया तो अकबर ने कहा भी ये तो कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो यही लिखा है कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर, कि ये सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। दुश्मन भी इहदे नाल बस विच हो जांदा जे प्रेम नाल बोलिया जावे, मिठा बोलिया जावे। और जे कौड़वा कौड़ा बोलिया जावे तो अपना भी मित्र भी दुश्मन बन जाता। और भगती सा किसी का वाहन मोर है, किसी का वाहन चूहा है, किसी का वाहन बैल है, लेकिन भक्ति का वाहन क्या है? भक्ति का वाहन है दीनता। दीनता, जहाँ दीनता है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। और कड़वे वचन बोलोगे तो अपना भी दुश्मन बन जाएगा, बेटा भी दुश्मन बन जाएगा, भाई भी दुश्मन बन जाएगा, बाप भी दुश्मन बन जाएगा, पति भी दुश्मन बन जाएगा, पत्नी भी दुश्मन बन जाएगी। अगर मीठा बोलोगे तो महाराज दुश्मन भी मित्र बन जाएगा। प्यारे प्यारे श्याम सुंदर एक भजन छोटा जा बोल के महाराज जी पास देने हैं। महाराज जी ने मैंने आप ही कहा कि पहले तुसी बोलो फिर मैं बात बोल। बोलो हरे कृष्णा।
सारे कह दो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ, ਹਰੇ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਲੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ नहीं लगता। जिनी बारी हेलो हेलो कहनी उन्नी बारी हरे कृष्ण कह लो। भगवान कहाँ बसते हैं? जहाँ दीनता है। और आओ एक छोटा जा भजन बोलते हैं। छोटा जे शाम अड़ियो रुस कहनी बह गया, तेरे ने ही आना सखी जांदी बरी कह गया। तेरे ने ही आना सखी जांदी बारी कह गया। छोटा जिहा शाम कुड़ियो रुस कहनी बह गया, तेरे ने ही आना सखी जांदी बरी कह गया। तेरे ने ही आना सखी जांदी बरी कह गया। और कल शास्त्री जी कह रहे थे कि असी बच्चों को दूसरे स्कूलों च पढ़ाते, उन्होंने ये भी नहीं पता भी माँ प्यो मत्था टेकीदा। उन्होंने ये भी जे उन्होंने कहो भाऊ मत्था टेक तो पैरों नहीं टेकते, गोड्या भी एक दो उंगल ला गया इदा करके। जे सनातन को बचाना है तो अपने सनातन धर्म में स्कूल बच्चों को पाओ और हरे कृष्णा कहना। जिदा हर एक मजहब का अपना अपना नारा है, कोई सत श्री अकाल कहते हैं, कोई सलाम अलैकुम कहते, पर साडे हिंदू धर्म का नारा है राम राम, हरे कृष्ण हरे सीता राम राधे श्याम। ये सानू सिखाना चाहिए बच्चों को भी, क्रिश्चन ना बन जाइए और बच्चों ने सारा भुल ही जाए सब कुछ। अपनी राम कथा कृष्ण कथा उन्होंने दसो, बच्चों को कह रहे थे नाल लेके आया करो ताकि उन्होंने भी संस्कार बनने चाहिए है। मैं एक स्टैप बोलिया, ज़्यादा नहीं बोलना, फिर कथा भी शुरू होनी है। महाराज जी दे अमृत वचन भी असी सुनने हैं। अमृत झरने झरन लगे, महाराज जी बड़े प्रेम नाल कृपा करनगे। हरे कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित भाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं।
यन्मादस्य यतो अनवयादितरत चार्थेष्वविज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मूयन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परमवंदनीय अर्चनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सब के करंधार श्री श्री 1008 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, अमर जोगी बाबा रुद्रानंद महाराज की। अनंत अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता श्री श्री 1008 राष्ट्रीय संत श्री बाल बाबा जी को हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तालियों की आवाज कम आ रही है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अभी नहीं बजियां तालियां, अभी भी नहीं बजी। हाथ ऊपर कर कर हरे कृष्णा हरे राम। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें हर वर्ष श्री बाल बाबा जी एक इस अधार्मिक आयोजन करने में हमारे लिए एक नारायण का अवतार लेकर आए हुए हैं, जो हमें अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए हमें ये एक सन्मार्ग दिखाते हैं कि हमें किस प्रकार शास्त्रों के अनुसार, वेदों की मर्यादा के अनुसार हमें यज्ञ याग आदि करने चाहिए, जिनको करने से हमारा कल्याण होता है। ये जो हमें शिक्षा मिलती है, ये संस्कार जो हमें मिलते हैं, ये सत्पुरुषों के संग से मिलते हैं। हमें नहीं पता कि हमें जीवन में कैसे जीना है, कैसे हमें जीवन को चलाना है, कैसे जीवन में रहना है, परंतु जब हम ऐसे संतों की शरण में आते हैं,
तब हमें अपने जीवन के जीने के ढंग का पता लगता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसे संतों की, ऐसे महापुरुषों की महिमा को गाया नहीं जा सकता। जब ऐसे संतों की महिमा को हमारी वाणी कहने लगती है तो वाणी कहते कहते कुंठित हो जाती है। वाणी के पास वो शब्द नहीं होते हैं, वाणी के पास वो शब्द नहीं होते हैं जिन शब्दों से ऐसे संतों की महिमा गाई जाए। मानस में लिखा हुआ है, हम लोग तो क्या कि विधि हरिहर कि विधि हरिहर को विदवाणी कहत साधु महिमा सकुचानी। कहते साक्षात ब्रह्मा भी, नारायण भी, शंकर और विद्वान लोग भी जब संतों की महिमा का गान करने लगते हैं तो उनकी जो वाणी है वो कुंठित हो जाती है, संकुचित हो जाती है। ब्रह्मा भी संतों की वाणी का गुणगान नहीं कर सकते, साक्षात परमात्मा भी ऐसे संतों की वाणी का गुणगान नहीं कर सकते। भोलेनाथ भी आ जाएं तो भी जो ये संतों की हमारे ऊपर कृपा होती है, इनका हमें आशीर्वाद मिलता है, उस महिमा को वो शंकर भी नहीं गा सकते हैं। ऐसे न संतों की महिमा है जिनकी शरण में हम रहकर अपने जीवन का कल्याण करते हैं, अपने पापों को धोते हैं। अभी महाराज ने कहा कि बच्चों को संस्कार कैसे देने चाहिए, बच्चों को प्रणाम कैसे करना चाहिए, प्रणाम करने का क्या लाभ होता है, क्यों प्रणाम किया जाता है, ये सब बातें हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। बच्चे जब तक संतों की संतति में नहीं आएंगे, संसर्ग में नहीं आएंगे, तब तक उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा। कहते हैं जो हमारी चिंताएं होती हैं, हमारी दुविधाएं होती हैं, हमारे जो दुख होते हैं, वो सब हमारे मस्तक पे ऊपर रहते हैं। और ये मस्तक ऐसे संतों के चरणों में झुक जाता है तो ऐसे संत हमारे मस्तक की सारी चिंताओं को हर लेते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसे संतों के चरणों में लगना, उनके चरणों का अनुराग लेना मतलब अपने पापों को साफ कर देना, अपने मन के पापों को धो देना। जिस प्रकार वहन्नी संसर्गात त्यजति मलम कांचना यथा वहन्नी प्रसंगात मलम त्यजति कांचना तथा सताम ही संसर्गात पापम त्यजति मानवा। जिस प्रकार अग्नि के संसर्ग में आने से स्वर्ण अपने मल को साफ कर देता है, हम सोने को जब अग्नि में डालते हैं तो अग्नि का सारा मल साफ हो जाता है, धुल जाता है, वो एकदम चमक जाता है, उज्जवल हो जाता है वो स्वर्ण। उसी प्रकार जब हम ऐसे संत महापुरुषों की शरण में आते हैं तो हमारे जितने भी पाप होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, और पाप खत्म होने के बाद हम एक उज्जवल बन जाते हैं, एक हमारे में वो चमक आ जाती है, एक हमारे में वो ऊर्जा आ जाती है, जिससे हम साक्षात उस नारायण का दर्शन कर सकते हैं। वंदहु संत समान चित हित अनहित न कोई, अंजलिगत शुभ सुवन जिमी सम सुगंध कर धोई। ऐसे चरणों, ऐसे संतों के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। वंदहु संत समान चित, जिनका चित्त, जिनका मन इतना निर्मल है, इतना साफ है, किसी के प्रति उनका कोई वैर द्वेष नहीं है, शत्रु भाव नहीं है, सबके प्रति वो समान है। कोई भक्त है, कोई अभक्त है, शिष्य है, अशिष्य है, कोई बुरा है, कोई अच्छा है, परंतु जो संत होते हैं वो सब के ऊपर कृपा करते हैं, वो सब उनके लिए समान होते हैं। तालियां फिर कम होगी आप। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर धोई।
एक हाथ फूल को तोड़ता है, एक हाथ फूल को तोड़ता है और दूसरा हाथ उस फूल को अपने पास रखता है, परंतु उस फूल की शोभा देखो, उस फूल की कृपा देखो। जिस हाथ ने उस फूल को तोड़ा उसको भी उसने सुगंधित किया, और जिसने अपने हाथ में रखा उसको भी सुगंधित किया। तोड़ने वाले को उसने ऐसा नहीं कि सुगंध नहीं दी, उसको भी सुगंधित कर दिया। उसी प्रकार ये संतों का जीवन होता है। इनका जीवन भी उस फूल की तरह है, जो इनको प्रणाम कर दे वो भी, जो ना प्रणाम करे वो भी, कोई मान कर दे तो भी, कोई अपमान कर दे तो भी, सबके ऊपर इनकी बराबर कृपा होती है उस फूल की तरह। ऐसे संतों चलते फिरते तीर्थराज होते हैं, जो हमेशा हमें आनंद में करते रहते हैं, हमेशा हमारा मंगल करते रहते हैं। मूद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्तिया सुर सरिदारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। मानस जी कहते हैं, तुलसी जी कह रहे हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू। ऐसे संतों का जो समाज होता है वो आनंद देने वाला होता है। ऐसा आनंद जो आज जहां बरस रहा है वो द्वारा और कहीं आपको ऐसा आनंद नहीं मिलेगा। ये आनंद आज मिलेगा आपको, फिर आने वाले वर्ष में फिर द्वारा मिलेगा। ये संतों के समाज से हमें आनंद मिल रहा है। जो जंगम तीर्थ राजू, ये तो इस संसार में, इस जग में चलते फिरते तीर्थ हैं। यदि हमारे इस उन्ना शहर में, उन्ना नगरी में ऐसे संतों का वास है तो हमें संगम त्रिवेणी में जाने की, नहाने की कोई जरूरत नहीं। बोलिए भारत के संतों की। संगम में जाने से तो शरीर का मल धोया जा सकता है। संगम में जाओगे, तीर्थों में जाओगे तो शरीर का मल धोया जाएगा, परंतु संतों के इस समाज में आ जाओगे, जहां स्नान कर लोगे तो मन का मैल धुल जाएगा, मल पवित्र हो जाएगा। यहाँ तो राम भक्ति सुर सरि धारा, यहाँ तो राम की, कृष्ण की कथाएं बह रही हैं, कथाओं का अनुष्ठान हो रहा है और सरस्वती रूपी ब्रह्म का विचार प्रचार हो रहा है। ऐसी इस नगरी में आकर, ऐसे संतों के चरणों में आकर यदि सिर झुकाकर, दोनों हाथ खोलकर, तालियां बजाकर स्नान कर लोगे तो मन का भी, तन का भी, धन का भी, सारे का सारा मैल धुल जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इन संतों की महिमा नहीं गाई जा सकती, संतों की महिमा नहीं गाई जा सकती। तितिक्ष्वा कारुण का सुहृदा सर्वदेही नाम, अजात शत्रुआ शांता साधवा साधु भूषण। कहते तितिक्ष्वा, जो संत होते हैं, संत समाज होता है, वो सहनशील होते हैं, हर बात को वो सहन करते हैं। अभी महाराज ने कहा कि मीठा बोलना, मीठा, क्रोध नहीं करना, क्योंकि महाराज स्वयं क्रोध नहीं करते हैं। जिनके पास जो चीज होती है वो वही चीज हमें देता है। जिसके पास मीठी वाणी होगी वो मीठी वाणी देगा, जिसके पास क्रोध होगा क्रोध देगा, जिसके पास जो होगा वो हमें मिलेगा। संतों के पास सहनशीलता है, धैर्य है, शांति है, और वही हमें प्राप्त होती है और हमारे दुखों का उसी से निपटारा होता है। तितिक्ष्वा, जो सहनशील है, धैर्यवान है, कोई गाली दे रहा है तो भी सहन कर रहे हैं, कोई मान कर रहा है तो भी सहन है, कोई माला पहना रहा है तो भी सहन है, कोई कुछ कर रहा है तो भी सहन है। तितिक्ष्वा, कारुण का, करुणा में होते हैं। हमें जरूरत नहीं है आयोजन करने की, महाराज जी को जरूरत नहीं है ना आयोजनों की। ये तो हर समय परमात्मा में मस्त है, परमात्मा की उस लीला में मस्त है। ये तो आपके ऊपर करुणा कर कर, आपके ऊपर दयालुता कर कर, जनाब आपका कल्याण भी हो, उस कल्याण के लिए आयोजन कर रहे हैं, करोड़ों का धन खर्च कर रहे हैं। इन आयोजनों की इन्हें जरूरत नहीं है। ये तो हर समय परमात्मा में लगे हुए हैं, हर समय परमात्मा, हर समय माला हाथ में है,
मन परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इन आयोजनों की जरूरत, कथा की जरूरत, यज्ञ यागादि की जरूरत, तप दान की जरूरत हम सांसारिक लोगों के लिए है। और ऐसा संत समाज, ऐसे संत जब हमारी इस धरती पर पैदा होंगे तो हमें ये इतना कुछ देखने को मिलेगा जिससे हमारे जीवन का कल्याण होगा। कारुणिका, ये हमारे ऊपर करुणा कर कर, दयालुता कर कर हमारे कल्याण के लिए अपने शरीर को कष्ट देकर ये आयोजन करते हैं ताकि हमारा कल्याण हो। ऐसे संत हैं। तितिक्षुः कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, सब देहदारियों के लिए ये सुहृद हैं, अपने मन से अपने तन से उनके लिए ये हाजिर है। इनका ऐसा स्वभाव है कि जो कोई जहां बुलाए वहां जाना है, उनका हित करना है, किसी का अहित नहीं करना है, सबका कल्याण करना है। अयाद शत्रुआः, संतों का कोई शत्रु नहीं होता है, सब उनके मित्र होते हैं, सब परमात्मा का अंश है। अभी महाराज ने कहा है मैं वांशो जीव लोके जीवभूता सनातनः, कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ये अर्जुन, ये सब जितना भी समाज है, जितना भी विश्व है, जितने भी प्राणी हैं, वे सब मेरा ही अंश है, सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो बोलो हमारा शत्रु कौन होगा? फिर यदि कोई हमारा शत्रु होगा तो वो भगवान ही हुए। यदि हम भगवान के अंश हैं तो शत्रु हमारा भगवान ही होगा। तो इनका कोई शत्रु नहीं है। याद शत्रुआ शांता, शांत स्वभाव के हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव, सरल स्वभाव। और साधवा साधु भूषणा, संतों का आदर करने वाले, संतों का सम्मान करने वाले। जब ऐसे संत इस धरा पर होंगे, अभी महाराज ने कहा है कि चारों ओर से होड़ लगी हुई है कि हमारा सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाया जाए, पर जब तक ऐसे संत यहाँ इस धरा पर जिंदा हैं, जब तक इनका आशीर्वाद है, किसी माय के लाल की हिम्मत नहीं कि वो सनातन धर्म को गिरा सके। बोले सत्य सनातन धर्म की। यदि आज हमारा सनातन धर्म जिंदा है तो सब इन्हीं की आशीर्वाद से है, इन्हीं की कृपा से वो जिंदा है। वरना आज जो हमारे सनातन की दुर्दशा लोग कर रहे हैं, यदि ये ऐसे संत ना होते तो ना जाने आज हमारा सनातन धर्म कहाँ होता। तो ऐसे संतों का दर्शन करना, ऐसे संतों की दृष्टि अपने ऊपर डलवाना, ये हमारे पापों का नाश करती है। संत मैंने कहा कि सहनशील होते हैं, कृपा करने वाले होते हैं, साक्षात वो नारायण का दर्शन करने वाले होते हैं। संत माधवदास वृंदावन में रहते हैं, ब्रज में, ब्रज के झाड़ियों में छुप कर रहना, परमात्मा का भजन करना, परमात्मा का कीर्तन करना, हर समय परमात्मा तन में रहना। और जब वो भोजन करते हैं तो वो उस झाड़ियों से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल कर वृंदावन में भिक्षा करने जाते हैं। और भिक्षा कैसी करते हैं कि जिस घर में, जिस स्थान पर संत इकट्ठे बैठकर भोजन करने बैठ जाते हैं, जब वो भोजन करके उठ जाते हैं तो उनकी पत्तल में जो जूठन रह जाती है, वो पत्तल की जूठन इकट्ठी करते हैं वो संत माधवदास जी। और फिर क्या करते हैं, वो जूठन इकट्ठी कर कर अपनी कुटिया में लाएंगे। और इनकी महिमा यही जानती है, संतों की जूठन को उठाना और झोंपड़ी में लाना और फिर क्या करना, अपने ठाकुर जी को उसका भोग लगाना, भोग लगाकर वो फिर प्रसाद ग्रहण करना। संतों की जूठन का भोग ठाकुर जी को लगाना, फिर वो ग्रहण करना। एक बार भजन में देरी हो गई, काफी रात तक भजन करते रहे, स्मरण नहीं रहा कि भिक्षा भी लानी है। रात काफी हो गई, रात को भिक्षा लाने गए, भिक्षा लेकर आए और उस समय भूख ज्यादा लगी थी और भूल गए कि आज ठाकुर जी को भोग लगाना है। जूठन संतों की इकट्ठी करके लाए, भोजन करने बैठ गए, परंतु याद नहीं रहा कि ठाकुर जी को भोग लगाना है। एक गिलास उठाया, मुख में डाला और जैसे ही वो गिलास मुख में डाला, याद आ गया कि ठाकुर जी को भोग तो लगाया ही नहीं। अब वो जो गिलास मुख में है वो ना उसको अंदर ले जाए ना बाहर उगले। अंदर ले जाते हैं तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगा,
अगर वो उस ग्रास को बाहर उगल देते हैं तो वो संतों की जूठन प्रसादी है, उसका अपमान हो जाएगा। क्या करे क्या ना करे इस मंजर में पड़ गए और पूरी रात उस ग्रास को अपने मुख में ही रखा, ना अंदर ले जाए ना बाहर फेंके। सोचते रहे और रोने लग पड़े, आंखों में आंसू आ गए कि हे प्रभु, आज आपने कैसी लीला की है ये। आज ना तो अपने आप को भोग लगवाया और ना ही मैं इस ग्रास को अंदर निगल सकता हूं। संत कहते हैं कि जब सुबह हुई पूरी रात वो महात्मा रोते रहे और परमात्मा को याद करते रहे। जब याद किया, सुबह हुई तो साक्षात परमात्मा उनके सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लग पड़े। ठाकुर जी की कथा चल रही थी, हमारे आदरणीय ठाकुर जी भी आ गए। एक तालियां जोरदार ठाकुर जी के नाम। आप परम सौभाग्यशाली हैं, बड़ा पवित्र हैं आप। कथा रसिक श्री भागवत आचार्य ठाकुर श्री कृष्ण चंद जी की कथा आप स्मरण कर रहे हैं, ये आपका बड़ा परम सौभाग्यशाली, क्योंकि साक्षात परमात्मा की, साक्षात परम पिता परमात्मा की इनकी ऊपर कृपा है। इनकी वाणी में साक्षात सरस्वती बोलती है, सरस्वती बैठी हुई है। जब ये अपनी वाणी से शब्द निकालते हैं, ठाकुर जी की महिमा गाते हैं, ठाकुर जी की लीला करते हैं, तब ऐसा लगता है कि वो ठाकुर जी साक्षात हमें अपना दर्शन दे रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आपके आश्रम डेरा बाबा रुद्रानंद में भी इन्होंने कृपा की है कि वहां भी इन्होंने 2 या 3 बार शायद भागवत की कथा हमें सुनाई है, रसपान वहां हमें कराया है। तो ये तो इनकी कथा ऐसी है, हम हर जगह जाते हैं, महाराज जी हर जगह जाते हैं, अनेकों की कथाएं हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, पर जब हम ठाकुर श्री कृष्ण चंद जी की कथा सुनते हैं तो ऐसा हमें भाव लगता है कि ठाकुर जी ही हमें कथा सुना रहे हैं। ठाकुर भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारण। ये इनका भाव ऐसा है, इनका अंदर का भाव श्रद्धा ऐसी है, इनका प्रेम ठाकुर जी के प्रति ऐसा है कि जब ये कथा करते हैं तो हो सकता है कि ठाकुर जी को भी अपना वैकुंठ धाम छोड़कर आना पड़ता हो सूक्ष्म रूप से इनकी कथा सुनने के लिए। ये संतों की महिमा है, संतों की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि हम ऐसे महानुभावों से, ऐसे रसिक श्री ठाकुर कृष्णचंद्र जी के मुखारबिंद से हम कथा का रसास्वादन करते हैं, जिसको सुनने से हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है हमारा जीवन। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता है जीवन का रंग। ये धन्य है ऐसे पुरुषों का संग जो हमारे जीवन के ढंग को बदल देते हैं, और वो ढंग तब बदलता है जब इन संतों के माध्यम से, ऐसे भागवताचार्य के मुखारबिंद से हमें कथा सुनने को मिलती है। वो कथा के माध्यम से हमारे जीवन का ढंग, रहने का ढंग, खाने का ढंग, पीने का ढंग, और जो कुछ भी हमसे आज कुछ हो रहा है वो सब दिशाएं हमारी ये कथा बदल देती है। कथाओं से हमारी दिशाएं बदलती, हमें दशा बदलती है। ये कथाएं हमें बहुत कुछ देती हैं। हमें अपने मन को स्थिर कर कर, अपने मन को एकाग्र कर कर ठाकुर जी की कथा का श्रवण करना चाहिए। हम कभी कभी कथाएं इनकी टीवी पर भी आती हैं, मोबाइल पर भी आती हैं, बड़े साधन हैं, तो मन ऐसा लगता है इन कथाओं में कि कथाएं सुनता ही रहे, आज हर समय सुनता रहे, और हम सुनते भी रहते हैं, टीवी में भी सुनते हैं। पर ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें साक्षात इन संतों के माध्यम से, इनकी कृपा से साक्षात उनके सामने बैठकर हम कथाएं सुन रहे हैं। बोलिए भारत के संतों की। ये कथा मोक्षदायिनी कथा है। इस युग में 2 ही चीजें ऐसी जो हमें मोक्ष दे सकती है, तीसरी कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें मोक्ष दिला सके। पहले ऐसे संत हैं, यदि इनके चरणों में लग जाएं,
इनके चरणों में लग जाएं, तब मान लो कि इस संसार से हमारा मोक्ष है। और दूसरी ये भागवत रूपी कथा है, यदि श्रद्धा से भावना से हमने इस कथा को सुन लिया तो हमारा मोक्ष। बिनु मिली नहीं संता, संत संगति कर संस्कृति अंता। बड़े पुण्य जब उदा होते हैं तब हमें संतों का संग मिलता है, और ये संतों का संग हमारे जन्म मरण के चक्कर को काट देता है, खत्म कर देता है। इसलिए हम परम सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे संतों का सानिध्य मिला है, और ऐसे संतों के सानिध्य के द्वारा हमें ऐसे रसिक ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी के मुखारविंद से श्री उस परम पिता परमात्मा की कथा सुनने को मिल रही है। परम सौभाग्य है। तालियां फिर कम हो गई आपकी। अभी कथा सुनकर जाओगे ना, कथा सुनकर जाओगे, बाहर सड़क पर जाओगे, पैदल जाओगे, गाड़ी में जाओगे, ऑटो में जाओगे, वहां ताली बजाओगे तो लोग कहेंगे पागल है। वहां लोग कहेंगे पागल है, ताली बजा रहा है ये। परंतु यहां ऐसे इस धार्मिक आयोजन में, इस कथा में ताली बजा दोगे तो लोग कहेंगे परमात्मा का भक्त है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और एक बात और आपको बता देता हूं कि ताली बजाने से हमारे जितने भी अंदर के पाप हैं, मल है, वो सब के सब बाहर निकल जाते हैं ताली बजाने से। पाप निकालने तो बजा दी ताली, दे दो पाप हमें सभी। फिर कहते हैं कि वो पाप इतने लोग ताली बजा रहे हैं, पाप ताली बजाने से बाहर निकलते हैं, जाएंगे कहाँ जाएंगे पाप? कहते जो यहाँ पंडाल में बैठकर ताली नहीं बजाता उसके सिर पर बैठ जाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ले लो पाप, इसने लेने हैं, ना बजाओ ताली। तो परम सौभाग्यशाली हमारा जन्म मरण का चक्कर ऐसे संतों के सानिध्य से छूटेगा, दूर होगा, हम मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। तो हम पर इनकी कृपा सदैव बनी रही। परमात्मा इनकी आयु लंबी करे, इनको निरोग रखे, स्वस्थ रखे, और हमारे कल्याण के लिए, हमारे अपने कल्याण के लिए इनकी लंबी आयु हो। और हर वर्ष ये ऐसे विराट धार्मिक आयोजन करते रहें जिससे हमारे जीवन का कल्याण होता रहे, हम अपने कल्याण को मार्ग को अपनाते रहें। और परम पिता परमात्मा से भी हमारी ये भी प्रार्थना है कि वो ठाकुर जी को भी लंबी आयु दें, उनका स्वस्थ निरोग शरीर रहे, और वो इसी तरह अपने इस मुखारबिंद से, अपनी मीठी वाणी से हमें उस परमात्मा की कथाओं का, लीलाओं का अनेक वर्षों तक गुणगान कराते रहें, उनके ऊपर उनका आशीर्वाद रहे, कृपा बनी रहे। तो एक बार फिर मैं आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री गुरु महाराज और स्वामी जी महाराज बाल बाबा जी के पवित्र, सुंदर, निर्मल चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, और इनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही हमें इन धार्मिक आयोजनों में इकट्ठा करते रहें, और भागवत रसिक विश्व विख्यात श्री ठाकुर जी का दर्शन हमें कराते रहें, उनके मुखारबिंद से कथाओं का हमें श्रवण कराते रहें। ओम ओम ओम।